बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत हुई है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। पीएम मोदी के साथ सभी देशों ने एकजुटता दिखाई है। डिक्लेरेशन में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है। बता दें आपको कि घोषणा पत्र में आगे कहा गया है कि ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ और स्पष्ट रुख अपनाना और इसमें किसी भी दोहरे मापदंड को अस्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि मानवता के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। पहलगाम हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को खुली चुनौती था। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला। और ऐसे में आपको बता दें कि जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन और रूस के राष्ट्रपति गर्मजोशी के साथ मिलते हुए दिखाई दिए। अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए भारत, रूस और चीन एक साथ आ रहे हैं। ये तीनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी दोस्ती और आपसी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों और अमेरिकी दबदबा खत्म हो सकता है। दुनिया में डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक नया वित्तीय ढांचा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। भारत, रूस और चीन की ये दोस्ती दुनिया में एक नया पावर सेंटर बना सकती है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों से अलग होगा। ये सब दुनिया में शक्ति संतुलन को बदलने का काम कर रहा है। न सिर्फ एससीओ बल्कि ब्रिक्स को मजबूत करके भी ये तीनों देश अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। भारत के लिए हालात अभी फूंक फूंक कर कदम उठाने वाले हैं। एक तरफ उसे ट्रंप टैरिफ को चुनौती देनी है तो दूसरी तरफ चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारना भी है। बता दें कि जिसका दगाबाजी का इतिहास रहा है। हालांकि भारत रूस का पुराना दोस्त है और दोनों देशों के रिश्ते विषम परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन चीन के साथ उसके सीमा विवाद अभी भी जारी है। हालांकि शंघाई सहयोग संगठन के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है और जिस तरह से पीएम मोदी के साथ सभी देशों ने एकजुटता दिखाई है वो निश्चित तौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी जीत है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत झा साहब आपके साथ ही करते हैं। इसे किस तरह से देखते हैं कि एससीओ के मंच से जो तीनों देशों की एकजुटता दिखाई दी वो क्या संदेश दे रही है? क्या एक मैसेज अमेरिका तक जो पहुंचाना चाहता था भारत वो पहुंच गया, या पाकिस्तान को भी एक मैसेज पहुंचा है क्या? कैसे देखते हैं इसे, कैसे आंकते हैं आप? देखिए, हम लोग बहुत ज्यादा आंकलन ना करें। हाँ। ये एससीओ है, ये इसमें बहुत सारे देश हैं, 9 देश हैं और इन सबों के जो बहुमुखी जो चर्चा होने वाली है वो इसका मेन थीम है, जिसमें कि सिक्योरिटी इसका जो है वो मेन कंसर्न है। हालांकि मोदी जी ने कहा था कि इसके साथ में बाकी कम्युनिकेशंस और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी वो देखेंगे इसमें। लेकिन यहाँ पे जो भी कोई कह रहे हैं तो उसके कहे पे मत जाइए। देखिए, चीन को हम लोग जानते हैं, चीन ने तो हिंदी चीनी भाई भाई कहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चीन ने 1995 से जो एक समझौता कर रखा है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का, उसका क्या हुआ?
तो ये सारी चीजें हम चीन की बात देख रहे हैं। तो आज के दिन में अगर चीन ये कह रहा है कि वो भी टेररिज्म के खिलाफ है, तो क्या जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो उसने एक गेस्ट के रूप में बुलाया हुआ है 2 दिन के बाद, क्या उसको बंद कर देगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का स्पॉन्सर है नहीं। तो इसलिए ये बहुमुखी जो मंच है एससीओ में, इसमें चीन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, उस पर मत जाइए ज्यादा। वो कहने के लिए कह देते हैं कि हाँ हम टेररिज्म का हम खिलाफ करते हैं, लेकिन वो खिलाफ नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में जितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ उनको वापस चाहिए। और उनका जो एक BRI का जो इनिशिएटिव है वो वहाँ पे ग्वादर पोर्ट में है, और वहां से चीन को जो कम्युनिकेशन है अरब सागर में, वो वहां पे पहुंचना पड़ना है। तो ये सारी चीजें कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए, और चीन यही चीज अभी कर रहा है। सिर्फ सबों को पैसिफाई करने के लिए वो अलग बोली बोल रहा है, लेकिन क्या वो अपने बोली पे कायम रहेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा, अभी हम लोग बहुत कुछ बात कर रहे हैं कि हमने शायद ट्रंप को चुनौती देने के लिए या ट्रंप को किरकिरी करने के लिए जो रूस के साथ में बातचीत हो रही है, नहीं, रूस के साथ में हमारी सौहार्दता पहले से ही थी, और वही चीज का उसी को हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये ट्रंप को किरकिरी करने के लिए नहीं है। ट्रंप के साथ में, अमेरिका के साथ में हमारे रिश्ते अलग हैं, वो आज टेस्टिंग टाइम चल रहा है उसका। लेकिन ये याद रखिए कि भारत अपना इंटरेस्ट रखेगा। भारत का इंटरेस्ट अभी अमेरिका में कुछ जो हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो भारत में आने हैं वो हम खरीद रहे हैं उनसे, उसके लिए हम उनको पे कर रहे हैं, तो वो सौदा होने वाला है, वो अलग चीज है। लेकिन ट्रंप क्या करता है हमको कहने के लिए, वो कोई नहीं होता है भारत को कहने के लिए कि आप ये कीजिए ये नहीं कीजिए। वो चाहता है कि हमारा जो ट्रेड है, मल्टी नेशनल ट्रेड, वो डॉलर में हो, जो कि भारत नहीं मानेगा। आज के दिन में ब्रिक्स के जो सारे देश हैं वो अपने अपने करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, और वो नहीं रुकेगा। तो ये सब चीजें जो हैं, ये अलग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे चीन भी चाहेगा कि चूंकि उन्होंने सबों को इकट्ठा किया हुआ है, और इसमें कन्फ्लिक्ट देशेस हैं। देखिए, इसमें रशिया है। रशिया जो इस्लामिक टेररिज्म से पीड़ित हो चुका है, उसके ऊपर में जो पहले चेचन ने हमला किया था, उसके बाद उसके स्कूल में और थिएटर्स में कितने हमले हुए हैं चेचन द्वारा, उसके बाद मॉस्को में हमला हुआ, अभी दागिस्तान में हमला हुआ था, ये सब झेल चुका है। भारत ऑलरेडी पिछले 3 दशक से झेल रहा है। और चीन जो है, चीन में भी हमले कुछ हुए थे, लेकिन उसने पाकिस्तान से एक बायलैटरल एग्रीमेंट कर रखा है कि जो भी उसको जो निकासी करने के लिए या जो प्रत्यर्पण संधि होती है, वो चीन ने पाकिस्तान से कर रखी है कि जो भी जिनजियांग के टेररिस्ट हैं या रेडिकल्स हैं, उसको वापस ला सकता है। तो चीन आज बेहतर स्थिति में है, लेकिन याद रखिए वहां पे पाकिस्तान है, वहां पे ईरान है, वहां पे उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान आज के दिन में उस एरिया में एक टेरर हब की तरफ उभर रहा है। ये उज्बेकी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने दागिस्तान में जाके रूस में हमला किया था। तो ये सब बड़े ट्विस्ट चीजें वहां पे हो रही हैं। तो किसकी सुने किसकी ना सुने, अभी चीन को दिखाना है कि उनका जो एससीओ का बैठक है सक्सेस है, इसलिए वो कुछ और कह रहा है। लेकिन जैसे ये खत्म होगा, फिर देखिएगा वो पाकिस्तान के साथ में मिलकर खड़ा होगा। ठीक है दिनेश जी, वाकई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, जिस बात का जिक्र अभी झा साहब कर रहे थे कि आतंकवाद के मुद्दे पर अभी तो एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था जब ऑपरेशन सिंधु चल रहा था और चीन की तरफ से क्या बयान सामने आया था। तो ये कहा जा सकता है कि क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या चीन जो अभी बोल रहा है उससे मुकरेगा नहीं? क्या हम गलवान को भूल सकते हैं? क्या 1962 को भूल सकते हैं? और जो उसके बाद विस्तारवादी नीति चीन की तरफ से लगातार चलाई जा रही थी, क्या उसको भूल सकते हैं? भूल सकते हैं उन तमाम चीजों को और ट्रस्ट कर सकते हैं चीन पर? देखिए, परिस्थितियां जो है हमारे भूतकाल के अंदर काफी हमारे जटिल संबंध रहे हैं चाइना के साथ। और मैं एक बात से, झा साहब की एक बात से मैं एग्री हूं कि चीन के ऊपर पूरी तरह से हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज की परिस्थितियां इस प्रकार से हैं कि जहां पे भारत को चीन की आवश्यकता है, जी हाँ, आज की तारीख में है। चीन को भारत की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा है आज की तारीख में या आज के समय के अंदर। लेकिन
दोनों देश जो है अपने हितों के लिए काम करेंगे। हाँ। और हमें ये कभी भी इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि चाइना हमारे हितों के लिए दूसरे देशों के साथ और अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। तो इन्हीं बातों से जो है ये वाला एस्पेक्ट को मैं खत्म कर देता हूं। अब बात करते हैं हम एससीओ की, जो हाल के अंदर एससीओ हुई है। तो एससीओ क्या, जिस प्रकार से आउटकम आई है, तो उससे जो भारत के लिए जो पॉजिटिव चीजें आई हैं कि हमें सुरक्षा में सहयोग मिला है, आर्थिक विकल्प मिले हैं, क्षेत्रीय प्रभाव है और कूटनीतिक जो हमारी रिस्पेक्ट है वो बढ़ी है। भारत ने अपनी मल्टीपोलर वर्ल्ड नीति को सामने रखा है और इसके साथ साथ जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए भी बात की है। देखिए इस मंच के ऊपर से ये बातें हुई हैं, चुनौतियां बहुत हैं, तो वो धीरे धीरे आने वाले दिनों के अंदर किस प्रकार से जो है वो निकल कर आती हैं, उसको उसी प्रकार से टैकल किया जाएगा। अब बात आ जाती है कि हमने क्या अचीव किया है। ये एससीओ मीटिंग पे हम फेस वैल्यू के ऊपर ही ले लेते हैं। देखिए आज तक जितने भी एससीओ की मीटिंग हुई थी, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर की है या फॉरेन मिनिस्टर की है या अन्य मीटिंगें जो हुई हैं, तो उसके अंदर पहलगाम के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं की गई थी। और हमारे विदेश मंत्री साहब ने क्लियर कट उस समय कहा था कि जो भी देश जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, जब प्रायोजित करते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि जो चीन के साथ संबंध है, दोनों नेताओं की जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी चीन और भारत के प्रधानमंत्री साहब का, प्रधानमंत्री साहब ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इस्तेमाल करते हुए क्लियर कट कर दिया था कि हमारे संबंधों के ऊपर हमारे संबंध जो है सुधर सकते हैं अगर हम म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और बॉर्डर के ऊपर शांति बहाल करें। और कई बातों के ऊपर जो है, जैसे चाइना के विदेश मंत्री हाल ही में हमारे देश में आए थे, तो कुछ बातों के ऊपर सहमति बन गई है, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे आप फेस वैल्यू के ऊपर ही हम आज की तारीख में ले लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट गलवान के बाद पहली बार जो है 3-4 विषयों के ऊपर जो है दोनों पक्षों ने जो है अपनी सहमति दिखाई है। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट चाइना है, उन्होंने क्लियर कट कहा कि भारत और चीन जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि पार्टनर है। तो जिस प्रकार की वाइब्स निकल कर आ रही हैं, तो उससे एक प्रकार से ये इंप्रेशन लगता है कि जो अभी तक के हमारे संबंध जटिल थे उनके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये किन परिस्थितियों में इस प्रकार का बदलाव आ रहा, इन परिस्थितियों के अंदर जो है चाइना इस प्रकार की भाषा, मित्रतापूर्ण भाषा जो है भारत के प्रति जो है इस्तेमाल कर रहा, उसके भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है कि यूएस का टैरिफ वार जो लगा हुआ है, चाइना की इस समय इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा लोअर स्तर के ऊपर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है उसका वो थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। तो भारत जो है एक बहुत बड़ा बाजार है। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स है वो चाइना के अंदर तो कंज्यूम नहीं होती, तो उनको भी चाहिए कि कहीं जाकर जो है वो इन चीजों को बेच सके। दूसरा जो है टैरिफ वॉर की वजह से हर देश, चाहे वो चाइना है, जहाँ भारत है, जहाँ अन्य देश जो एससीओ के हैं, वो हर एक कंट्री जो है किसी प्रकार से परेशान है। तो इस संदर्भ के अंदर इस प्रकार की मीटिंग होना और इस प्रकार के आपस के अंदर जो है मेल मिलाप बढ़ना और आर्थिक विकल्प ढूंढना, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव प्रकार का जो है बातें निकल कर आई हैं। अब आप देख लीजिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिला है। हाँ। अब हमारा ट्रेड जो है चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर होगा और लोकल करेंसी के अंदर होगा, तो जिससे कि हम सभी देशों को इसके अंदर फायदा है। रीजनल इन्फ्लुएंस बनता है, हमारा भारत का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की एक्सेस को बैलेंस करने के लिए भारत जो है प्रयत्न किए हैं और भारत ने ये क्लियर कट जो है इस बार मैसेज भी दे दिए हैं। हालांकि अभी तक के जो हालात है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, चाहे आतंकवाद के लिए हो या फिर एकजुटता का संदेश देने के लिए हो। ऐसे में जब बातचीत करते हुए जो विजुअल वायरल हुए, जो फोटोज निकल के सामने आई है, वो भी एक साफ तौर पर मैसेज अमेरिका को दे रहे हैं। भले ही चीन जो है बाद में मुकर जाए या
अलग स्टैंड ले ले, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी तक जो हालात है, ये जो संदेश है क्या दे रहे हैं, और क्या लगता है कि बाद में कुछ हद तक हालात बदल सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, चीन क्या कह रहा है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें दोहरा मापदंड आतंकवाद पे मंजूर नहीं है, तो ठीक है, हमें मंजूर नहीं है, लेकिन क्या चीन वो दोहरा मापदंड छोड़ देगा? क्या वो पाकिस्तानी जो संगठन, आतंकवादी संगठन, उस पर क्या वो लगाम लगाएगा? क्या जितने सारे जो ड्रिल टेररिस्ट वहां पे हैं, जो प्रोटोटाइप टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी धरती पे घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों पे भारत ने प्रतिबंध लगाना चाहा था यूएन में, लेकिन ये चीन था जो कि उसको लगने नहीं दिया। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसकी कोशिश की थी। तो चीन ऐसे नहीं मानेगा। तो चीन कह क्या रहा है उसके ऊपर नहीं जाइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ फिर से कि चीन में ये वार्ता हो रही है। चीन चाहता है कि इस पे एक सहमति बने, कम से कम पेपर साइन हो जाए बिना पूरे कंसेंसस के साथ में। चीन ये चाहेगा। तो इसीलिए वो जो कड़वी बात भी है उसमें शायद वो शहद लगा के वो कह रहा है, लेकिन चीन कतई ये नहीं होने देगा। चीन पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं होने देगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते जो है CPEC, इसमें उसको सागर में जाना है, अरब सागर में, और इसी से उसको अफगानिस्तान भी जाना है, जिसकी वार्ता अभी पिछले 15-20 दिन पहले हुई थी वहां पे अफगानिस्तान में। तो चीन छोड़ेगा नहीं इसको, चीन वही करेगा जो वो चाहता है। अब बात बची भारत की। ठीक है, भारत कहता है कि हमें ये मंजूर नहीं है, तो मंजूर नहीं है तो आपका क्या लीजिएगा? देखिए, अभी भारत ही एक ऐसा देश वहां पे है जो कि आतंकवाद में विश्वास नहीं करता है, जो कि आतंकवाद अपने यहाँ पे पलने देने से मना ही करता, कहता है कि हम इसको नहीं झेलेंगे। लेकिन रशिया झेल रहा है और चीन तो होने ही नहीं दे रहा अपने पे। उसने जिनजियांग पे तो ह्यूमन राइट्स के लाखों वायलेशंस कर रखे हैं। तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दमनकारी नीति है। अब बच कौन गया? बच गया पाकिस्तान, जो टेररिस्ट देश है, ईरान, जहाँ पे 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उज्बेकिस्तान, मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान आज के दिन में एक बहुत बड़ा टेरर हब की तरफ उभरता जा रहा है। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान भी इससे अफेक्टेड है। आने वाले दिनों में मान लीजिए अगर ये तुर्की भी यहाँ पे आता है, तो तुर्की भी तो वही देश है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में कॉम्पिटिशन पहले होता था कि कौन सबसे बड़ा टेरर का जो तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, ये तिकड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं लगातार, चीन, भारत और रूस, ये नहीं बन पाएगी, आप ये कह रहे हैं? मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। ये एक वक्तव्य निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर में कोई काम नहीं होगा। देखिए, वक्तव्य पहले के भी SCO जो समिट थे उसमें भी वक्तव्य निकले थे। तो क्या पाकिस्तान ने टेररिज्म करना बंद कर दिया? क्या चीन ने पाकिस्तान की तरफदारी करना बंद कर दिया? नहीं, चीन वही करता रहा जो वो करता रहा। चीन वही करता रहा जो करता रहा है। मैं लौटती हूँ वापस। दिनेश जी, मैं आपका रुख करती हूँ। सर, सवाल ये भी है कि देखिए, अगर ऐसा ही रहा, अगर यही हालात रहे जिसका जिक्र अभी झा साहब कर रहे थे, तो भारत के पास फिर क्या ऑप्शन रहेगा? देखिए, ऐसा है कि भारत की जो स्थिति है, जब भारत की जो रेपुटेशन है, वो एक शांति प्रिय और जिम्मेवार देश की है। मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे झा साहब कह रहे हैं कि चाइना कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। देखिए साहब, जब जिस प्रकार के जॉइंट डिक्लेरेशन जो साइन हुई है, जिसके ऊपर आतंकवाद के ऊपर बातचीत हुई है, वक्तव्य निकले हैं, तो एक प्रकार से ये चीजें जो होती हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर इनको एनालाइज किया जाता है। हर एक देश की अपनी रेपुटेशन होती है। अगर आपने इस एग्रीमेंट के ऊपर, जॉइंट डिक्लेरेशन के ऊपर आपने इस प्रकार से साइन किया है और चाइना बाद में मुकर जाता है, जहाँ परोक्ष, जहाँ डायरेक्टली जो है टेररिज्म को सहारा देता है, तो उसकी खुद की जो नेशनल रेपुटेशन है उसके ऊपर भी धाक लगती है। और कौन सी रेपुटेशन की बात कर रहे हैं सर? गलवान घाटी में जो संधि थी वो तार कर दिया था चीन ने। चीन किसी रेपुटेशन की बात करता है क्या, या उसकी तरफ से इसका ध्यान रखा जाता है? सर दिनेश जी, देखिए, अगर पास में नहीं किया है, हाँ। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो संबंध सुधर रहे हैं, तो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि चाइना क्या अपने इस प्रकार के बिहेवियर के ऊपर कायम रहता है या नहीं रहता है, जहां
उसकी दोस्ती हमारे साथ मोमेंटली है, जहाँ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन रही है। जैसा मैंने अपने पहले सेगमेंट में बताया था, चीन के साथ जो है हमने अपने हितों के लिए जो है काम करना है। चीन अपने हितों के लिए काम करेगा और हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि चीन हमारे हितों के लिए दूसरे देशों में काम करेगा। तो चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस बना हुआ है, उसको मैं झा साहब की बात से राजी हूं कि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन साथ में एक पॉइंट और आ जाता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के पाले में जाके बैठ गया, या अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है, तो पाकिस्तान की ये हरकत जो है वो चाइना को भी खटक रही है। दूसरा जो है, पाकिस्तान ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को बलूचिस्तान के अंदर जितने मिनरल्स हैं और बाकी चीजों को खुदाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है या देने वाले हैं, और जो तेल निकालने के लिए कैनेडियन कंपनी को जो एग्रीमेंट दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे चाइना के हित जो हैं वो टकराएंगे नहीं? आने वाले दिनों के अंदर आप देखिए कि चाइना और अमेरिका का जो है पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से आमना सामना होगा। जब दो महाशक्तियां आपस में अपने इंटरेस्ट के लिए टकराएंगी तो पाकिस्तान को भी रियलाइज हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये रियलाइज करना या रेपुटेशन के बारे में तो वो सोचते नहीं है। उन्हें तो जहां से डॉलर मिलेंगे वो उसी तरफ को शिफ्ट कर जाएंगे। सर, हर कोई देश अपना अपना हित यहाँ पर देख रहा है, किसको कितना फायदा किस देश से मिल रहा है, वही डिपेंड करता है कि आखिर आपके रिश्ते आगे कैसे रहेंगे। बहरहाल वक्त की कमी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।